जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें बस सिर्फ हम आपसे 10 मिनट मांगेगा, आप हमें 10 मिनट दे दो, ठीक है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको हमें 10 मिनट देना होगा, क्योंकि हम अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा आरोप लगाया कि पढ़ाने नहीं आता है, ऐसे नहीं आता, वैसे नहीं आता है। मेरे चैनल के साथ बहुत से लोगों ने दुरुपयोग किया, बहुत से। हम यहाँ पे खुले मंच में कुछ नहीं कहना चाहते कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे चैनल के साथ क्या हुआ है, तो वो सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो आज गणित का एग्ज़ाम हुआ वो ना आसान था और ना ही उतना हार्ड था, मॉडरेट एग्ज़ाम था ये, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी हमने जो बोला था वही हुआ, ठीक है। याद है आपको, हमने व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन होने के लिए कहा था और मैंने कहा था कि वहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्टिव का तैयारी कराया जा रहा है व्हाट्सअप चैनल पे। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, लगभग 2000 लोगों ने वहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने वहां से पढ़ाई करी या नहीं करी, लेकिन इतना मुझे उम्मीद है कि 1000 लोगों ने कम से कम वहां से पढ़ाई करी होगी। वहां पर देखिए, आप लोगों के एग्जाम में एक सवाल आया था कि सिद्ध करिएगा, दिए त्रिभुज का जो है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये सवाल 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आया था। और ये सवाल जो है आप लोगों को मैंने 14 फरवरी के दिन अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दिया था। टाइम था 8:14, यानी 20:14, यानी रात के 8 बजे हमने ये सवाल डाला था। याद है, ये सवाल 5 नंबर के लिए आपके लिए पूछा गया था। और मैंने अपने वीडियो में कहा था, कही थी आप लोगों से कि 2012 के पहले वाले सवाल को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन 2012 से जो स्टार्ट हुआ है प्रीवियस ईयर, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये मैंने कहा है और आज भी प्रूफ के साथ मेरे व्हाट्सअप चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको देखना है सबूत के तौर पे तो जाइए, मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन करके जाके देखिए कि सारा क्वेश्चन और मेरी कही हुई बात आज भी वहां पे पड़ी होगी, ठीक है। और ये सवाल आपको 2012 में पूछा था, 14 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है, यानी 2012 के बाद पूछा है, ठीक है। आ गया दूसरा सवाल जो था, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये सवाल भी जो है मैंने आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जो व्हाट्सएप पे 14 तारीख को ही मैंने ये वाला सवाल डाला था। 8:20 पे रात में मैंने ये सवाल डाला है। और आप जाके देखना, प्रीवियस ईयर का एक पेपर होगा, एक पूरा फोटो मैंने वहां पे डाला था इस सवाल को, और क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसका, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की, सभी सवालों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया था व्हाट्सएप चैनल पे जो एक मीनार वाला सवाल आया था, ठीक है। ये भी सवाल जो है, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाओगे, इस सवाल को मैं 8:13 पे मैंने डाला है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे अभी भी अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 8, आप जा करके देख लो, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हमने दिया था आप लोगों को, प्री बोर्ड का जो मैंने पेपर दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है। ग्राफीय विधि से हल करने वाला मैंने फ्राइडे बोल रहे हैं, उसी दिन, यानी कि आपको जो है दिया था 5:46 पर, याद है। 5:46 पर हमने ग्राफीय विधि वाला जो दिया था, बस हुआ क्या कि उसका डाटा को चेंज कर दिया, इसका x का जगह पे 2 के जगह पे 3, 3 के जगह पे 4, ऐसे करके उसको चेंज कर दिया, ठीक है बाबू। हर सवाल का डाटा को चेंज किया गया है, ठीक है, हु बहु सवाल आपका नहीं आया है। एपी निकालने वाला जो था 54वां पद, आप इसको जाओगे देखोगे तो आपका 54वां पद जो निकालने वाला था, इसको मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 10वां पद कैसे निकलता है, 11वां पद कैसे निकलता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब आपसे 54वां पूछे, 56वां पूछे, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं हु बहू काहे नहीं आया। और सुन लीजिए, और मैंने आप लोगों को 7 सेंटीमीटर रेखा का जो एक सवाल था कि 3:2 में विभाजित कीजिए, ठीक है, लेकिन वहां पर जो है आपके बुक में कुछ और था, जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है वहां पे कुछ और था। 6:15 पे मैंने ये सवाल अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाला था, जिसमें था 7.6 सेंटीमीटर रेखा को 3:2 में विभाजित करना था शायद, ठीक है। और कुछ ऐसा ऐसा सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है इसका, ठीक है, आप जाकर के देखो, सिर्फ नंबर को चेंज किया है, 7.6 की जगह 6.8 हो गया है, और कुछ नहीं हुआ, बाकी सेम, ठीक है। आप जाके देखो, तरीका वही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद बहुपद को भाग दीजिए। अब आपको भाग वाला याद है क्वेश्चन, आज मैंने सुबह में वीडियो में डाला और उसमें भी मैंने आप लोगों को भाग देना सिखाया था। अब मैंने बोला था कि डाटा चेंज हो सकता है, और डाटा चेंज हुआ, ठीक है। आपका हु बहु क्वेश्चन बुक से नहीं आया, वो लोग थोड़ा बहुत चेंज करके दिए हैं। मेरा काम था सिखाना कि कैसे आप भाग दे सकते हो, ठीक है। अगर जिसको भाग देने आता होगा ना, वो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद एक सवाल था, दर्शाइए कि 6q+1 6q+3 विषम पूर्णांक संख्या, इस तरह से कुछ दर्शाने का था। तो ये वाला सवाल भी मैंने
8:19 पर आप जाओगे, देखोगे मैंने डाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है। आप जाओ व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, ठीक है, डाल दिया है। उसके बाद मैं आपको आता हूँ, एक धातु की चादर वाला सवाल आया था। धातु की चादर वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, प्रीवियस ईयर 2015 में यह सवाल आया था। कब आया था? 2015 में। बात समझ में आया? 2015 में यह सवाल आया था और मैंने आपका प्रीवियस ईयर में यह सवाल आज भी पड़ा हुआ है मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। और मैंने क्या बोला था कि 2012 के पहले वाले सवाल को आप इग्नोर करना, लेकिन 2012 के बाद वाले सवाल को आप इग्नोर मत करना, सभी को रिवीजन में ले लेना। और मैं बार बार आप लोगों को वीडियो में कह रहा था कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्जेक्टिव का मैं वहीं पे करवा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में भी मेरा 50% आया, बोलोगे तो लाइव आकर के विद प्रूफ हम दिखा देंगे। क्वेश्चन को हेर फेर किया गया है। क्या एचसीएफ गुना एलसीएम हम आपको नहीं सिखाए थे कि अगर एलसीएम निकालना हो तो दो संख्याओं का गुना कर करके उसको एचसीएफ से भाग दोगे तो एलसीएम निकल जाएगा, अगर एलसीएम से भाग दोगे तो एचसीएफ निकल जाएगा? नहीं बताए थे? वहाँ पे डाटा चेंज हो सकता है भाई, ठीक है। और बोलो, और प्रूफ दें आप लोगों को? बहुत सारे प्रूफ है भाई, इतना मेरे पास तो क्वेश्चन कम आया है। अगर 100 में 100 क्वेश्चन अगर मेरे पास आ जाता ना स्टूडेंट के द्वारा, अगर वो बता देते मुझे कि हाँ ये सवाल आया था, तो जितना भी मुझे बताया गया कि फिर मैंने उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि जो है ये सब सवाल मैंने बताया है अपने व्हाट्सअप चैनल पे। मैंने बार बार भी कहा था आप लोगों से कि अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव की तैयारी करनी तो आप व्हाट्सअप चैनल पे आओ, क्योंकि मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हाँ, मैं आप लोगों का जरा सा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं चाहता था कि डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करो, विद सॉल्यूशन आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया गया था, आपको फॉर्मूला दिया गया था, सब कुछ दिया गया था आपको। लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया आप लोगों ने कि पढ़ाया हुआ नहीं आता। बड़े यूट्यूबर पे तो आपका आवाज़ उठेगा नहीं, क्योंकि भाई वो बड़े हैं, और जो छोटे हैं उसके ऊपर तुम आवाज़ उठाओगे, यही कर सकते हो ना। तो चलो भाई, मुझे तो अपने भाई बहनों पे पूरा भरोसा था। मेरे जो अपने फ्रेंड थे, मेरे अपने जो दोस्त थे, मैं उनके लिए मैं कर रहा था। और उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे जितने भी फ्रेंड है ना, वो लोग ये नहीं आते हैं, वो लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है कि आज पढ़ा दिए और कल जाकर के मेरे व्हाट्सअप में जाना तुम, ठीक है, और मेरे व्हाट्सअप चैनल पे जाना। आज सुबह में जो मैंने मैसेज किया है ना, वो बात सत्य हो गई कि दिल टूटेगा उनका जो लॉटरी खेलने के लिए आए थे, लेकिन जीतेगा वही जो सालों से मेहनत कर रहे थे, और वो जीत कर आएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था। सवाल तुम कुछ भी घुमा दो, लेकिन वो बनाकर जरूर आए होंगे। और किसने किसने बनाकर आया है, और क्या मेरे पढ़ाने का जरा सा भी और मेरे व्हाट्सअप चैनल से जरा सा भी क्वेश्चन अगर आया या नहीं आया, जो मैंने बातें आपको बताई है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा साथ दोगे। आज हमारा चैनल बहुत ही बुरा स्थिति से गुजर रहा है, ठीक है। मैं बार बार यूट्यूब टीम से बात कर रहा हूँ, कोशिश में हूँ कि मेरा चैनल वापस लौट आए, अच्छे रास्ते पे फिर से वो चलने लगे, ठीक है। तो आप लोग भी प्रेयर कीजिए कि जल्द से हमारा चैनल फिर से पहले जैसा हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो फिर तो ये गॉड की मर्ज़ी है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।